इज्तिमाई एतकाफ़ का क्या हुक्म है। चुनांचे आम हालात में ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करना अफजल है जहां जुमा की नमाज होती हो, ताकि जुमा पढ़ने के लिए बाहर मस्जिद से न जाना पड़े या दूसरी मस्जिद या महल्ले की दूसरे इलाके में ना जाने की ज़रूरत पड़े। और अगर ये मस्जिद महल्ला और अपने शहर में हो तो बेहतर है कि यहीं ये एतकाफ़ करे। लेकिन अगर किसी मसलहत से दूसरी महल्ले की मस्जिद में या किसी दूसरे शहर में जाकर एतकाफ़ किया जाए तो उसमें भी शरान कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जैसा कि आजकल लोग अपने मशाइख, अपने उलमा और अपने शयूख और अपने मुतअल्लिकीन और मुतवस्सिलीन के साथ एतकाफ़ करते हैं, तो उसमें एतकाफ़ के साथ साथ उनकी तरबियत भी असल मकसूद होती है। इसी वजह से मुरीदीन अपने शेख के साथ, मुतवस्सिलीन के साथ जो है वो एतकाफ़ करते हैं ताकि इनकी तरबियत भी होती रहे। तो ये असल जो है तरबियत इनकी मकसूद होती है, इसलिए अपने शेख के साथ एतकाफ़ करते हैं। और ये इज्तिमाई एतकाफ़ असलन तरबियत गाह की सूरत इख्तियार कर लेता है और इससे जो है असल मकसूद जो है इनकी तरबियत होती है, इनका तज़किया होता है, बशर्ते कि ये अमल महज रस्मी ना होने पाए बल्कि दीनी फ़ायदे को पेश नज़र रख कर किया जाए। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र की तलाश में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ मस्जिद नबवी में इज्तिमाई एतकाफ़ किया था। इसलिए अगर इज्तिमाई एतकाफ़ किया जाता है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, लेकिन मस्जिद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और तालीम व तरबियत मकसूद हो, तज़किये नफ्स मकसूद हो, तो फिर इस सूरत में शयूख अगर अपने मुरीदीन के साथ एतकाफ़ करते हैं तो ये सबसे अफजल एतकाफ़ है, ताकि इनके क्या नाम है एतकाफ़ के साथ साथ इनकी ख़ास तरबियत पर भी ये अपने शेख के ज़ेर साया रह करके अपने नफ्स की इस्लाह भी करते रहे, तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। चुनांचे बुखारी वगैरह के अंदर है फिर हदीस अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मन काना यअतकफ़ मई फ़लयअतकिफ़ फ़िल अश्रिल अवाखिर। ये बुखारी की रवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 271, मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 371, मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 46, मसाइल एतकाफ़ सफ़ा 56, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 199 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।